अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ दुदाना नजम और आज हमने ज्वाइन किया है इज़्ज़त ने, जो कि स्पोर्ट्स में बहुत जाना-माना नाम है। आप एक्स डायरेक्टर गेम डेवलपमेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी रह चुके हैं, एक्स डायरेक्टर एकेडमिया और एक्स प्रेसिडेंट ऑफ लाहौर क्रिकेट एसोसिएशन के जो है वो रोल में आपने परफॉर्म किया है। इज़्ज़त, मैंने आपको आज जैसा कि अभी हम बात भी कर रहे थे, जो तकलीफ हमने आपको शो पे बुलाया है, बेसिकली इंडियन मीडिया खबर चला रहा है बहुत ज़्यादा कि जी पाकिस्तान में जो आईसीसी क्रिकेट चैंपियनशिप होने वाली है, उसके हवाले से वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो प्रिपेयर्डनेस है वो कंप्लीट नहीं है। यानी कि हमारा जो कंस्ट्रक्शन का काम है, जो स्टेडियम्स बना रहे हैं, जो हम उसको रेनोवेट कर रहे हैं, वो कंप्लीट नहीं है और गिवन द वेदर कंडीशन और कह रहे हैं कि जी लगता नहीं है कि 19 फरवरी से पहले-पहले जो है वो इतना कंप्लीट हो जाएगा कि एक स्मूथ तरीके से हम वो चैंपियनशिप जो है वो यहाँ कंडक्ट कर सकें। हालाँकि आपका भी हम यही बात कर रहे थे कि टीम्स भी आई हुई हैं आईसीसी की, सारा मतलब इवैल्यूएट करने हमारी प्रिपेयर्डनेस की। तो आप क्या बताएँगे? मैं भी वैसे गई थी जब वहाँ पिछले दिनों मेरा जाना हुआ था कज़ाफ़ी स्टेडियम, तो मुझे भी वैसे ऐसे ही लगा था कि अभी बहुत सारा काम बाकी है कंस्ट्रक्शन का, बहुत पूरे लाहौर का काम बंद करके सारा का सारा जो है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, डेवलपमेंट, सड़कें बन रही हैं, पुल बन रहे हैं। वो सारा ज़ोर जो है वो इस वक़्त कज़ाफ़ी स्टेडियम में है। लेकिन आपके पास क्या खबरें हैं? क्या हम तैयार हैं जो चैंपियनशिप जो है वो एक सही प्रिपेयर्डनेस के साथ स्टार्ट कर सकें? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आई होप कि हम इसको ऑन टाइम कंप्लीट कर लें। एक्चुअली एक तो काम बहुत लेट स्टार्ट किया गया और द हुँ, स्कोप ऑफ वर्क जो था वो बड़ा एक्सटेंसिव था। एक होती है माइनर रिवैम्पिंग, ये तो एक्चुअली रिकंस्ट्रक्शन ऑफ गद्दाफी स्टेडियम है बेसिकली। और दिस इज व्हाट दे आर डूइंग, दे आर रिकंस्ट्रक्टिंग गद्दाफी स्टेडियम। ऑब्वियसली व्हेन इट इज कंप्लीटेड तो ये बड़ा अच्छा हो जाएगा। हुँ, हुँ। बट जब तक ये कंप्लीट नहीं होता तो फिंगर्स क्रॉस्ड, आई एम होपफुल कि इन टाइम कंप्लीट हो जाए ये, बट इट्स स्टिल कटिंग इट रियली क्लोज। इट इज अ रिस्क दैट वी शुड नॉट हैव बीन टेकिंग। अच्छा, क्या मतलब है? क्यों आपको लगता है कि ये मतलब हमारे पास काफ़ी टाइम था, मेरा नहीं ख़्याल है कि हमारे पास टाइम नहीं होगा। मतलब ये और दूसरी बात ये है कि इज़्ज़त, क्या ये जो हम सारा रिहैबिलिटेशन का काम कर रहे हैं, रिकंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, मुझे कुछ याद पड़ता है कि एक दफ़ा आपने किसी ग्रुप में भी कहा था कि इसकी ज़रूरत नहीं थी और अगर हम ना भी करते तो हम इसके बगैर भी जो है हमारा काम चल सकता था और ये सारा इवेंट हो सकता था। जी, गद्दाफी स्टेडियम हैज बीन इन ऑपरेशन फॉर अबाउट 40-50 इयर्स। इसमें ओवर द पास्ट 10-15 इयर्स काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं। हुँ, हुँ। जो चीज़ जिसकी कमी थी, एक तो ऑब्वियसली आपके रेस्ट रूम एरियाज की अवेलेबिलिटी नहीं थी, दे वर रिक्वायर्ड। दूसरी प्रॉब्लम ये आई सारा कुछ गिराने से कि इधर काफ़ी शॉप्स मौजूद थी। आई थिंक देयर वर हुँ, हुँ। अबाउट 30-40 शॉप्स एंड दे वर डूइंग गुड बिजनेस। खाने का हुँ। बिजनेस आपने देखा होगा, गद्दाफी स्टेडियम में काफ़ी देर से बड़ा अच्छा चल रहा था। तो दोज बिजनेसेस वर डिस्टर्ब्ड। अब ऑब्वियसली सिंस इट वाज बीइंग डन फॉर अ गुड कॉज, तो हुँ। उन लोगों ने भी कोई ज़्यादा प्रोटेस्ट नहीं किया, होपिंग कि ये जल्दी जल्दी काम कंप्लीट हो जाएगा एंड दे विल बी एबल टू मूव बैक इन। अब लेट्स सी कि जो मैनेजमेंट है वो उन लोगों को दोबारा मूव इन होने देते हैं, नहीं होने देते। क्या वो एक फूड कोर्ट या फूड एरिया जो इतना हसलिंग बसलिंग लाहौर का एक बन चुका हुँ। था, will it continue again or it won't? That remains to be seen. As far as the facilities are concerned, they've made the playing area smaller. दूसरी चीज ये की है कि उन्होंने एक मोट बना दिया है इनसाइड द स्टेडियम, जिसमें अभी दे हैवंट डिसाइडेड, आई मीन दे मेड द मोट के कोई क्राउड में से कोई बंदा उछल के और प्लेइंग फील्ड में ना जाए, बिकॉज दे वांटेड टू ब्रिंग डाउन दी वो पूरा इर्द गिर्द उन्होंने, आपको याद होगा, एक बनाया हुआ था बैरियर सा बनाया हुआ था, हाई हुँ। बैरियर। तो उन्होंने कहा कि जी विजिबिलिटी जो है क्राउड की वो इम्प्रूव करने के लिए ये जितनी भी फेंसिंग की हुई है, 10-10 फुट ऊंची फेंसिंग, हुँ। इसको सारा गिरा के
और हुँ। इसके सामने एक बड़ा डीप मोट बना देते हैं जो फौजियों के लड़ने के टाइम कासल्स में यूज किया जाता था। हुँ। और कोई अगर जो क्राउड में से कोई बंदा अगर जो छलांग मारे तो वो मोट में गिर जाए। हुँ। मेरे ख्याल सिक्योरिटी रीज़न्स हो सकती है सब करने के जी, पीछे। जी, सिक्योरिटी रीजंस हैं और एक्चुअली सिक्योरिटी चाहिए भी प्लेयर्स को बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ें लोग जो हैं वो फेंक सकते हैं प्लेयर्स के ऊपर। हुँ, लेकिन उसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ थी, वो ये हुँ, है कि डिस्टेंस फ्रॉम द बाउंड्री होना चाहिए जो अ, आपके लोग हैं उनका। एंड आई डोंट थिंक कि जब आप मोड बनाएँगे, तो क्योंकि दे मूव द व्यूइंग एरिया वेरी क्लोज टू द प्लेइंग फील्ड, तो उससे ये हुँ। होगा कि बोतलें-शोतलें फेंकना लोगों के लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा, अच्छा। जो कंपैरेटिवली पहले मुश्किल था। बिकॉज़ जो आपका स्टेडियम का सीटिंग एरिया था, दैट हुँ, वाज़ अबाउट 40 यार्ड्स, 50 यार्ड्स अवे फ्रॉम द बाउंड्री लाइन। अब इट हुँ। विल बी अबाउट 5-10 यार्ड्स अवे फ्रॉम द बाउंड्री लाइन। ओह! तो इस तरह अगर जो कोई क्राउड में कोई चीज़ खरीद के फेंकना चाहता है या वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करना चाहता है, तो इट विल एक्चुअली बिकम ईज़ियर फॉर द क्राउड टू डू सो। बट तो छलांग मार के तो पहले भी कोई बाहर नहीं आता था, तो ऑब्वियसली कोर्ट में गिरेगा जो भी आएगा। तो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। अब मैंने किसी क्रिकेट ग्राउंड में ये देखा नहीं है कि आप मोट बनाएं और कोई क्राउड का बंदा गिर जाए। अब नाउ दे हैव अ प्रॉब्लम कि हुँ, क्योंकि विजिबिलिटी क्राउड की इम्प्रूव करने के लिए इन्होंने सारा बैरियर गिराया था। हुँ, हुँ, तो प्रॉब्लम ये क्रिएट हो गई है कि जब प्लेयर बॉल को बाउंड्री रोप के करीब रोकेगा, तो क्या वो हुँ, खुद मोड़ में गिर जाएगा? तो हुँ। है कि जी अब आप कोई बैरियर बनाएँ। तो पीसीबी ने कहा जी हमने बैरियर को ही तो गिराने के लिए मोट बनाया था। तो हुँ। उन्होंने कहा जी तो फिर इसमें तो प्लेयर भी गिर जाएगा। तो अब now they have to make some form of a barrier again. And Okay, obviously, you're making a barrier, you're again basically degrading the viewer quality जो कि आप जिसको ठीक करने के लिए आपने initially barrier गिराया था. So these are the issues that are being worked on at this time. नहीं तो इज़्ज़त ये अब अगर बैरियर दोबारा बनाएँगे तो वो तो टाइम फिर मतलब आपको लगता है कि क्योंकि मैं जो देख कर आई हूँ या बाहर कज़ाफ़ी स्टेडियम से बाहर जो वो राउंड अबाउट है उसको भी तोड़ रहे हैं। वहाँ भी मेरा ख़्याल है सड़क बनाने की कोशिश में है और काम बहुत ज़्यादा है तो इसके साथ ये सारा कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि खाली स्टेडियम का एक्सेस भी तो चाहिए ना, वहाँ से लोगों ने आना भी है और रीच आउट भी करना है तो ये तो काम बढ़ गया बल्कि बजाय कम होने के। जी काम बढ़ता गया ना एक्चुअली जब भी कोई नया चेयरमैन आता है पीसीबी में तो लोग कहते हैं जनाब ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें। तो ऑब्वियसली वो करने के चक्कर में फिर स्कोप ऑफ वर्क बढ़ता जाता है और जब स्कोप ऑफ वर्क बढ़ता जाता है तो जो चेयरमैन नया बनता है वो परेशान भी ज़्यादा होता जाता है क्योंकि वो जब जितने लोग जो पीसीबी में काम कर रहे हैं इनमें से कुछ लोग हैं जो कॉम्पिटेंट हैं बट ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ पीपल हु वर्क देयर आर क्वाइट इनकॉम्पिटेंट। तो अच्छा, ऑब्वियसली वो चेयरमैन के ऊपर वर्कलोड बढ़ जाता है उस वजह से या जो टीम आपकी कोर टीम है उसके ऊपर वर्कलोड बढ़ जाता है बिकॉज ये सारे काम फिर उन्होंने ही करने देते हैं आइडियाज देने वाले कोई और होते हैं और हुँ, काम करने के टाइम वो खुद गायब हो जाते हैं उधर से। हुँ। अब आप अच्छा ये देखें लास्ट आपकी जो सीरीज हुई हैं हुँ, वो हुँ, आपके मेन स्टेडियम्स में नहीं हो सकी। हुँ, जो ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन हुई। नए चेयरमैन साहब को जो डीब्रीफिंग दी गई कि हुँ, ये ग्राउंड हमने इम्प्रूव करने हैं, उसमें ऑब्वियसली उनको ये नहीं मालूम होगा कि आपकी जो इंटरनेशनल सीरीज़ हैं वो शेड्यूल्ड हैं ड्यूरिंग दिस टाइम पता ही और नहीं। वो आपका मुल्तान में 2 टेस्ट आपको इकट्ठे खेलने पड़े, व्हिच इज़ हुँ, एन अनहर्ड ऑफ थिंग कि आप 2 इकट्ठे टेस्ट एक ही वेन्यू पे खेलें। और इस तरह सम स्ट्रेंज थिंग्स हैव हैपेंड बट आई एम होपफुल कि हुँ, हमारे जो चेयरमैन हैं मोहसिन हुँ, नकवी ही इज़ अ हुँ, कैपेबल मैन। इन्होंने लाहौर को भी रिकंस्ट्रक्ट किया है और इन्होंने काफ़ी काम किया है फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ लाहौर। तो आई एम होपफुल कि ही विल बी एबल टू पुल थ्रू विद दिस एनॉर्मस प्रोजेक्ट। बट ऑब्वियसली हेडेक तो है एक काफ़ी बड़ी कि इसको किस तरह इन टाइम रैप अप करना है काम को और
to be ready for the Champions Trophy on time. Let's see how it goes. अच्छा, ये तो होगी लाहौर की बात। तो क्या पिंडी में, और जो क्योंकि 3 वेन्यूज़ पे हो रहा है, रावलपिंडी, कराची और लाहौर, तो क्या रावलपिंडी और कराची जो है वहाँ उन्होंने इस किस्म की मतलब इतना मैग्नानिमस कोई प्रोजेक्ट्स थे? वहाँ उन्होंने रिकंस्ट्रक्शन या रेनोवेशन वाला कोई काम था, या सिर्फ़ ये सारा लाहौर में ही सब कुछ किया गया? और वो आर दे देखिए, प्रिपेयर्ड ऑलरेडी? कराची में तो very few people go to watch cricket in the stadium. ओके। कराची में कल्चर जो है लाइव ऑन ग्राउंड व्यूअरशिप का, वो बहुत हुँ, कम है. आई डोंट रिमेम्बर कि कराची में अदर देन PSL गेम्स हुँ, हुँ। since 30-40 years I haven't seen crowds in Karachi. ओके। Pindi, on the other hand, you'll see good crowds in Pindi. You'll see good crowds in Multan. जो हुँ, आप हुँ, फैसलाबाद को भी यूज करें, उसको ग्राउंड को ठीक करें, विकेट को ठीक करें, तो you will हुँ, see good crowds there. So we have some really good stadiums हुँ, हुँ। that just need to be upgraded slightly, and they can become very good international venues. हुँ, हुँ। तो आप कह रहे हैं कि कराची और कराची का तो आप कह रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली असम्पशन तो यही होती है ना कि मैच का हो रहा है, तो और मतलब स्पेक्टेटर्स जो हैं वो आएँगे, तो वहाँ उस लिहाज से जितना काम करना था वो प्रिपेयर्ड है, मतलब वहाँ जो है कोई ऐसा लाहौर वाला नहीं, इश्यू नहीं है। नहीं, नहीं, अभी प्रिपेयर्ड कहीं भी नहीं है, लेकिन क्योंकि लाहौर का काम ज्यादा एक्सटेंसिव है ओके। और स्टेडियम के इर्द गिर्द भी काफी काम हो रहा है, जी, तो जी। ऑब्वियसली उसको रैप अप तो करना पड़ेगा ना. यू हैव टू कंप्लीट इट वेल बिफोर टाइम. यू कांट जस्ट इनवाइट टीम्स एंड स्टार्ट प्लेइंग क्रिकेट विद सेमी तो कंप्लीट स्टेडियम्स एंड स्टफ लाइक दैट. तो इज़्ज़त, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने तो इंडियन मीडिया पर ये बहुत ज़्यादा वो शोर मचा रहे हैं, एंड समहाउ दे आर हैप्पी एज़ वेल कि जी पाकिस्तान प्रिपेयर्ड ही नहीं है काम। तो आईसीसी की तरफ से कोई ऐसा अभी तक कोई मतलब उनको नहीं आया कोई क्रिटिसिज़्म कि भई आपने जो है वो अभी आपकी तैयारी मुकम्मल नहीं है, कोई इस तरह की आपके इल्म में कोई ऐसी बात हो? नहीं, एक्चुअली आईसीसी तो देख के आके दे आर सेटिस्फाइड विद द स्पीड ऑफ वर्क. ओके, मैं आपको ये ठीक भी है। बताता चलूं कि ऑल्दो अ लॉट ऑफ पीपल आर क्रिटिकिंग हुँ, दिस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, हुँ, हुँ। आप जो मोस्टली आपके जो स्पोर्टिंग इवेंट के कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स होते हैं, हुँ, हुँ। चाहे वो इंडिया में एशियन गेम्स हुई हो, कतर में आपके सॉकर का वर्ल्ड कप हुआ हो, हुँ, हुँ। ओलंपिक्स हुए हो, ये मोस्टली एंड में ही जाके कंप्लीट होते हैं. वो जब ज्यादा मुसीबत पड़ती है, पैनिक क्रिएट होती है, हुँ, हुँ। तो हुँ, फिर हुँ। स्पीड बढ़ती है, फिर डे नाइट काम होता है, और वेरी क्लोज टू द डेडलाइन दीज प्रोजेक्ट्स आर कंप्लीटेड. हुँ, हुँ। इंडिया में भी आई रिमेम्बर कि जो लास्ट एशियन गेम्स हुई थी, तो कॉमनवेल्थ उनके की आपको याद है? जी, 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 तो बिल्कुल. उसमें तो उनके कहते थे कि वो नलके टूट गए, पता नहीं क्या कुछ हुआ वहाँ। जी, जी, बिकॉज़ हमारे हमारे कल्चर्स में, इंडिया पाकिस्तान के कल्चर्स में जस्ट इन टाइम काम मुकम्मल होता है. तो उसके लिए फिर ऑब्वियसली प्रॉब्लम ये आती है कि जब तक आप टेस्ट नहीं करते जगह को, इक्विपमेंट को, पहले मैचेस करवा के उधर, या इंटरनेशनल इवेंट से पहले उसको चेक करने से नहीं करते, तो फिर इंटरनेशनल इवेंट के टाइम आपको थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, जो आपको सॉर्ट आउट करनी पड़ती हैं. हुँ। तो हमारे कल्चर्स में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका में ये कुछ ज़्यादा कॉमन है चीज़ कंपेयर टू अदर कंट्रीज़. अच्छा, ये तो हो गया, चलें जो इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से हमने बात की। अच्छा, अब टीम के ऊपर आते हैं कि हमारी टीम जो है वो कितनी प्रिपेयर्ड है? आप आर यू सैटिस्फाइड कि हमारी परफॉर्मेंस इस बार जो है, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम ये है पाकिस्तान का कि हमारा बस तुक्का लग जाए तो लग जाए, तो बहुत अच्छा खेल लेते हैं, नहीं हो तो फिर हम किस्मत पे भी बहुत ज़्यादा मतलब एक हमारा है, या हम दुआओं के ऊपर हमारी मैचेस बहुत ज़्यादा चलते हैं। तो आपको क्या लगता है कि टीम की जो परफॉर्मेंस है वो आप उससे सैटिस्फाइड हैं कि इस बार जो है वो कुछ ना कुछ पाकिस्तान जो है वो कुछ मतलब मुझे जो होपफुल साइन नज़र आया है आफ्टर हुँ, अबाउट अ ईयर, हुँ, वो हुँ, ये था कि आकिब जावेद हैज़ बीन अपॉइंटेड एज़ द हेड ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट. हुँ, हुँ, उन्होंने ये किया कि ही इज़ ब्रॉट सम स्टेबिलिटी बैक इनटू द टीम. As far as the selection process is concerned, हुँ, कप्तान का जो विजन है, टीम सिलेक्शन, हुँ, आपकी हुँ, पिच, जो डोमेस्टिक आपकी जो मैचेस हुए हैं, इंटरनेशनल मैचेस हुए हैं पाकिस्तान में, हुँ, यू बीट इंग्लैंड वेरी इजीली. That was हुँ, because you prepared a spinning wicket for them.
सो दैट हुँ, वाज अ रिफ्रेशिंग चेंज कंपेयर टू जो पाकिस्तान में पहले होता था। हुँ, और आई थिंक आकिब इज अ वेरी टैलेंटेड मैन। हुँ, मुझे लगता है कि वो इस बोर्ड के लिए काफ़ी बेहतर काम करेंगे। हुँ, एंड आई थिंक मोहसिन नकवी मेड अ गुड चॉइस इन ब्रिंगिंग इन आकिब जावेद। और हुँ, आपने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया में अभी वो हुँ, 3 मैचेस की वनडे सीरीज भी जीता है पाकिस्तान। हुँ, They've done well in South Africa as well. एक हुँ, टेस्ट मैच जो था वो they almost won. हुँ, सेकंड टेस्ट में दूसरी इनिंग में they did a very good fight back. So I हुँ, see a lot of good signs. On the negative side मुझे जो प्रॉब्लम नजर आ रही है पाकिस्तानी बैटिंग में वो ये है कि मॉडर्न क्रिकेट में आपकी जो फ्लैट विकेटें होंगी जो कि ऑब्वियसली आपको वनडे क्रिकेट में बनानी पड़ेंगी, हुँ, 350 के करीब इज अ पार स्कोर। इन पाकिस्तान में देर वेरी फ्यू बैटर्स जो कि 350 का टारगेट बना सकें। एट द टॉप आपके एक दो ही प्लेयर्स हैं जो फ्री हिटिंग करके ये फास्ट रन रेट से रन बना सकें। और अगर हुँ, आप नीचे देखें तो देर आर वेरी फ्यू बैट्समैन जो कि बड़े छक्के लगा के और ये रन्स बना सकें। सो लेट्स सी, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द मैनेजमेंट और आकिब की टीम मैनेजमेंट कैसी होती है, व्हाट काइंड ऑफ विकेट्स वी प्रिपेयर। हमारे क्या फास्ट बॉलर्स हैं, उनमें मेरे ख्याल में आपके जो की फास्ट बॉलर है वो शाहीन हुँ, शाह होगा, बिकॉज उसकी बॉल जो है दोबारा ही इज कमिंग बैक इनटू फॉर्म। ही इज हुँ, गॉट सम रेस्ट, ही स्टेड आउट ऑफ द टीम, सो आई थिंक ही इज वैल्यूइंग इंटरनेशनल क्रिकेट मोर नाउ। हुँ। आपका जो बाकी जो फास्ट बॉलर्स हैं, लेट्स सी हाउ दे परफॉर्म, बट आई थिंक कि जो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशन है वो शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग के ऊपर डिपेंडेंट होगी इन प्रोवाइडिंग इनिशियल ब्रेक थ्रूज टू द टीम। अच्छा, अच्छा अब इंडिया की तरफ आते हैं इज़्ज़त एक तो जो मैच हम दुबई में हमने ज़ाहिर-सी बात है इंडिया को फैसिलिटेट किया है, दे वर नॉट रेडी टू कम टू पाकिस्तान। एक मुझे बात बताएँ कि सारी टीम्स मतलब दुनिया भर से आ रही हैं, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है पाकिस्तान की सिक्योरिटी से, आखिर उनके भी तो मतलब स्टेक्स हैं, उनकी भी जानें हैं, अगर इतना सिक्योरिटी का इतना बहुत ज़्यादा मसाइल होते पाकिस्तान में, तो दे वुड हैव ईज़िली सेड कि नहीं हम नहीं आ रहे। तो इंडिया ने इतना इसको क्यों इश्यू बनाया और फिर हम माने भी ज़ाहिर है हमारे पे प्रेशर भी होगा एक इवेंट है हमने उसको वो करना भी है और भी तो इसका आपको लगता है कि कोई एक ब्रेकडाउन कुछ होगा कि मतलब वो जो एक एडवेंचरिज्म होती है गेम में वो कहीं ब्रेक होगी बिकॉज ऑफ द वेन्यू चेंज। पाकिस्तान इंडिया जो है ना जी, इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइवलरीज इन स्पोर्ट। हाँ और बड़ी मजेदार होता है इनका तो जी, वैसे। बड़े कम पैरेलल्स हैं इस किस्म की राइवलरी के इन एनी इंटरनेशनल स्पोर्ट। और एक टाइम पे रशिया और अमेरिका की जो बास्केटबॉल टीम्स थी उनकी हम्म, इस किस्म की ओलंपिक्स में राइवलरी हुआ करती थी, जो हम्म, पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट राइवलरी। और ऑब्वियसली प्रॉब्लम बोर्ड्स को तो नहीं है, हम्म, प्रॉब्लम जो है वो गवर्नमेंट्स को है। गवर्नमेंट्स को है। और इसमें ऑब्वियसली इंडियन गवर्नमेंट जो है वो हम्म, अपना मसल ज्यादा फ्लेक्स करती है, बिकॉज दे नो के जो मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है आईसीसी का वो इंडिया जनरेट करता है। और हम्म, पाकिस्तान को भी जो ज्यादा फंडिंग आती है हम्म, वो पाकिस्तान को आईसीसी की तरफ से ही आती है। इनफैक्ट सारी फंडिंग आईसीसी जो करता है उस पाकिस्तान को, उसमें मेजोरिटी शेयर जो है वो इंडिया का है। इंडिया अब का है। लेटली फॉर द पास्ट 5-6 इयर्स जो आपका पीएसएल है उसकी हम्म, वजह से आपकी रेवेन्यू जनरेशन बढ़ी है। तो नाउ यू हैव सम एक्सेस कैश अवेलेबल जो आप हम्म, यूटिलाइज करते हैं। हम्म, तो लेट्स सी हाउ इट गोस। आई हम्म, थिंक कि इंडिया जो है वो अपना मसल फ्लेक्स करता है एंड हम्म, एक्सक्यूज मी एंड हम्म, they can, because देखते हैं। contribute most to हम्म, international cricket, हम्म, and that's why they're doing all this. तो अगर मतलब जो मेरा जो Excuse me. दूसरा हिस्सा था कि विल इट अफेक्ट द जो एक एडवेंचरिज्म होती है गेम की उसको उसको अफेक्ट करेगा और क्या अगेन रेवेन्यू के हवाले से भी बात है कि पाकिस्तान को उसका उस तरफ भी कोई ना कोई मतलब कोई देखनी पड़ेगी कोई प्रॉब्लम इश्यूज होंगे। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान को कोई ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे। हम्म, ज्यादा जो मुझे प्रॉब्लम नजर आ रही है
वो ये है कि हमारा जो भी मैचेस हो रहे हैं हम्म। वो होम कंट्री में नहीं हो रहे। तो होम कंट्री में आपको पता है होम क्राउड होता है सारा, जी। उसके अंदर परफॉर्म करना बिकम्स मोर ऑफ अ प्रॉब्लम बिकॉज यू आर प्रॉब्लम। मोर अंडर प्रेशर। और दूसरी टीम भी जो है उसके ऊपर भी बहुत प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो दुबई में ये होगा कि क्राउड जो है ना वो बैलेंस्ड होगा। इट अच्छा। वोंट बी अ प्रो पाकिस्तानी crowd and it won't be a pro India crowd. हम्म। So that'll be good for India basically हम्म। because आपका आधा क्राउड जो है वो प्रो इंडिया होगा। पाकिस्तान में तो ये होना था ना कि 99% प्रो पाकिस्तानी क्राउड होना था। तो दुबई में दैट वोंट बी द इशू। सो तो आई थिंक दुबई, इंडिया लेस प्रेशर। तो कितने मैचेस होंगे दुबई में देखिए जी इनिशियली? दैट डिपेंड्स ऑन हाउ द टूर्नामेंट कम्स अलोंग बेसिकली। हम्म। We can also end up playing the final there हम्म। if India gets to the final. हम्म। So, there'll be one more match in Dubai then. If India हम्म। or Pakistan, if in any case, if India reaches the final, so हम्म। we'll end up playing an extra match in Dubai. And if India doesn't, so we won't end up playing that extra match in Dubai. Then the final will be held in Gaddafi Stadium. इंकजाफी स्टेडियम लाहौर, ठीक है, सही है। तो ओवरऑल इज्जत आप बताएं कि जो हमारा एक आपने सुना होगा, एक स्टेटमेंट भी था, आया था कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है, हमारे उनके जो एक फॉरेन फॉरेन कोच थे, उन्होंने ये कहा था कि इतनी डिसयूनिटी है इस टीम के अंदर कि मैंने मतलब मैंने कहीं देखी नहीं। और वी हैव बीन हियरिंग ऑल दीज थिंग्स के पाकिस्तान की टीम के हवाले से। तो आपको लगता है कि वो तमाम चीज़ें मोहसिन नकवी साहब ने जो है वो बड़ी मतलब उन चीज़ों को काबू पा लिया है? और दूसरा मेरा सवाल इसी के साथ है कि क्या आप हम अब इस इवेंट के बाद, तो मैं सिक्योरिटी के हवाले से आपको पूछना चाह रही हूँ कि क्या सिक्योरिटी के हवाले से हमने, क्योंकि मुझे जो लगता है कि हमारे यहाँ देखें दहशतगर्दी के अभी बहुत सारे वाकयात हुए हैं, ख़ासतौर पे खैबर पख्तूनख्वा बहुत हॉटबेड बना हुआ है, बलूचिस्तान भी है। और ये जितनी भी जो दहशतगर्द तंजीमें ये कोशिश तो करेंगी कि ये इतना बड़ा इवेंट जो है उसमें डिसरप्शन हो। और मुझे कोई इसमें कहने में कोई वो आड़ नहीं है कि इंडिया वुड आल्सो वांट कि कोई ना कोई डिसरप्शन जो है वो पाकिस्तान में हो। तो आप बताएं कि कुछ सिक्योरिटी के हवाले से आर वी फुली सिक्योर प्रिपेयर्ड कि भाई किसी किस्म का, या हमने पूरा लाहौर बंद करके ये मैच करवाना है, या पूरा पिंडी बंद करके मैच करवाएंगे, पूरा कराची बंद करके ये मैचेस होंगे? देखिए हम आई एम नॉट कंसर्न्ड अबाउट सिक्योरिटी बेसिकली हैविंग वर्कड इन पीसीबी स्पेशली जब तालिबान सिटीज में भी बड़े एक्सप्लोजन्स कर रहे थे वी डिडंट हैव दैट प्रॉब्लम वी यूज्ड ट्रिपल पेरिमीटर सिक्योरिटी which starts लेकिन from वो वही होता था, सब कुछ बंद करके मैचेस करवाए जी जाते जी थे। दैट इज द बेसिक प्रॉब्लम। ये जो हाँ। लोकल पॉपुलेशन है उसको ट्रैवलिंग में ट्रांसपोर्टेशन में बड़ी प्रॉब्लम होती है बट फॉर द प्लेयर्स इट्स नॉट अ प्रॉब्लम बिकॉज इट्स अ वेरी सिक्योर एनवायरनमेंट जिसमें वो मैचेस होते हैं। So I don't foresee such problems because since international cricket returned to Pakistan in 2015, we haven't seen anything take place or it's been very safe. एंड जो आपका जो क्राउड का एक्सपीरियंस है दैट्स वेरी वेल मैनेज्ड। आपकी बसेस स्पेशल चल रही होती हैं टू ब्रिंग क्राउड्स इन एंड ऑल दैट एंड द सिस्टम इज वेरी नाइस इनसाइड coming into the stadium and checking in and all that. But for the people who are not going to the stadium and have to travel elsewhere, it's a big hassle. It's a painful day जिस दिन उस शहर में क्रिकेट मैच होना हो। But for the crowd itself or people watching at home, it's a very safe experience. लेकिन असल तो मजा तो खैर स्टेडियम वगैरह में जाकर, और उसी से आप मतलब लोगों के अंदर जो थ्रिल होती है, जो चाह रहे होते हैं, वो तो यही है कि वो जाएं। और जाकर आप देखिए, एक हमने कॉन्फ्रेंस की थी एससीओ की इस्लामाबाद में, तो इस्लामाबाद हमने पूरा बंद कर दिया था 2-3 दिनों के लिए। बल्कि 3 दिन तो इस्लामाबाद में छुट्टी थी, मुकम्मल तौर पर हर चीज बंद थी, स्कूल कॉलेज सब कुछ बंद थे, दफ्तर बंद थे। इवन मुझे पता चलता आईएसआई का ऑफिस भी बंद था, सारे ऑफिस बंद थे। हर कोई पुलिस, There are some issues कि जिसमें for वो example हर चीज आईएसपीआर सबके ऑफिस जो 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 चला रहे थे वो सब कुछ बंद बैठा हुआ था करने के लिए। तो अब इतना, ये तो पूरे तकरीबन 1 महीने का सारा है, तो मतलब ये एक एक हफ्ता भी अगर 2-2 हफ्ते भी अगर एक एक
शहर में हो, तो ये तो फिर बड़ी तकलीफ हो जाएगी हमारे यहाँ। जी, बिल्कुल तकलीफ तो होगी। इट इज अ वेरी प्रॉब्लमाटिक थिंग, बट एक्चुअली आई थिंक अ लॉट ऑफ इंडियन व्यूअर्स कैन रिलेट टू दिस कि कश्मीर में, लेट्स सपोज इंडियन कश्मीर में, अगर जो आप देखेंगे कि कोई मैच इंडिया पाकिस्तान का हो रहा हो, यू वोंट सी कि लेटली कभी भी कोई इंडिया पाकिस्तान का इंडियन कश्मीर में कोई मैच हुआ हो। The last time I think that took place, तो there was a lot of crowd involvement and home team और पाकिस्तान के दरमियान क्राउड की तरफ से काफी टसल चल रही थी। तो आपको पता है, इंडिया पाकिस्तान इज अ वेरी स्पेशल ओकेजन इन क्रिकेट, और ये पॉलिटिक्स शुड बी केप्ट असाइड। असाइड जो बिल्कुल। टीमें हैं उनको आपस में खेलना चाहिए, बिकॉज इट्स द ग्रेटेस्ट राइवलरी इन स्पोर्ट, and people should be able to view this rivalry, enjoy it, and इस किस्म के प्रेशर कुकर एनवायरनमेंट में जो आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है, उसमें जो प्लेयर्स फिर जो उस प्रेशर कुकर में से बेक होके निकलते हैं, वो बहुत हाई क्वालिटी के हाई क्रिकेटर्स बन क्वालिटी। जाते हैं। जी, और लेकिन देर एबल टू परफॉर्म मच बेटर इन प्रेशर कंडीशंस। लेकिन इज़्ज़त, आपको पता है जब ये वर्ल्ड कप हुआ था तो पाकिस्तान टीम वहाँ गई थी, तो वहाँ उन्होंने उस पे भी बहुत ज़्यादा कोशिश की थी डिमीन करने की, मतलब पाकिस्तानी टीम को, और काफ़ी ज़्यादा वहाँ भी तमाशे हुए थे, जिसके काफ़ी वीडियोज़ वगैरह भी और इस तरह की वायरल भी हुई थी। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान इंडिया जो ताल्लुकात है वो आई थिंक उन्होंने तहैया किया हुआ है कि पाकिस्तान को हर लेवल पे जाकर जो है ना वो कोई ना कोई डैमेज करना है। तो आई थिंक उनकी क्या, आपको ज्यादा जानते हैं उनकी टीम क्या, पाकिस्तानी उनकी क्रिकेट टीम और पाकिस्तान क्रिकेट टीम, उनके आपस के जो रवाबित है वो कॉर्डियल है, या वो भी शेडोड है बिकॉज ऑफ कुछ पॉलिटिक्स? लोगों ने कोशिश की थी ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स के रवाबत खराब हो। अच्छा। एक आधा प्लेयर, हमारे एक्स प्लेयर जो पाकिस्तान से, और एक आधे प्लेयर इंडिया से, गौतम हम्म, गंभीर थे इंडिया से, जिन्होंने हम्म, कोशिश की कि टर्म्स खराब हो प्लेयर्स की आपस में। आई मीन देयर वर कपल ऑफ प्लेयर्स फ्रॉम बोथ साइड्स हु हम्म, वर मेकिंग प्रीटी मीन कमेंट्स, अच्छा। और वो थोड़े ज्यादा अग्रेसिव हो गए थे एक दूसरे के साथ। बट आई थिंक हम्म, बेटर सेंस प्रिवेल्ड, एंड हम्म, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो आपके जो प्लेयर्स हैं, उनका आपस में कोई ऐसा इशू नहीं है, and ओके। they're doing fine with each other. They have no issues playing with each other, and they're on friendly terms with each other. चलिए, थैंक यू वेरी मच इज़्ज़त, आपके टाइम का बहुत-बहुत शुक्रिया, क्योंकि Thank बहुत you very ज़्यादा much. टाइम। Thank you थैंक यू for the आपको, invite. थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छी तरह आपने हमें बताया, और आई एम श्योर हमारी इंडियन ऑडियंस जो है उनको कम से कम ये तो पता चल गया होगा कि नहीं, पाकिस्तान इज प्रिपेयर्ड टू कंडक्ट दिस मेगा इवेंट। और बहुत I, अरसे in बाद। fact, would like to. I would remind your Indian viewers as well कि इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी में, क्योंकि पॉलिटिक्स बहुत इन्वॉल्व होती है। आई रिमेम्बर वर्ल्ड कप मैच, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जिसमें बोतलें लगी थी वसीम अकरम वगैरह को, and there was an India Sri Lanka match which had to be abandoned, and India lost that match because they set the whole stadium on fire. ओह। तो पाकिस्तान में भी जो आपकी स्पोर्टिंग राइवलरी है, वो उसी तरह ही लोग एक्सप्रेस करते हैं जिस तरह इंडिया में करते हैं, इंडिया में बिकॉज करते हैं क्राउड एक ही, वेरी एक ही तरह पैशनेट। के लोग हैं। हाँ, वही तो। आपको याद होगा कि आई थिंक एक वर्ल्ड कप था जो बैंगलोर में आई थिंक हो रहा था, उसका वो मैच, अब द क्राउड वाज सो नेस्टी, और उन्होंने वहां भी आग लगाने वाला सिलसिला हुआ था, और वो उन्होंने जी पाको जी जब इंडिया हारने लगा है तो वो स्टेडियम ही छोड़ के चले गए, उठ के जाना शुरू हो गए थे। जी, एंड दे क्योंकि स्टार्टेड। प्रॉब्लम वही है ना कि दोनों मुल्कों में स्पोर्ट्स इज हाफ रिलीजन। तो वो बेसिकली क्राउड जो है वो इमोशनली इतना चार्ज्ड होता है कि दे आर अनविलिंग टू एक्सेप्ट डिफीट। मुझे याद है कि इंडिया पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी 2017 जो हारा था, तो उसके अंदर इंडियन प्लेयर्स दे हैड टू स्नीक होम फ्रॉम इंग्लैंड बिकॉज द क्राउड वाजंट रेडी टू एक्सेप्ट द रिटर्न, और कुछ लोगों के प्लेयर्स के घरों के बाहर पथराव भी हुआ व्हेन दे केम बैक टू इंडिया। तो पाकिस्तान में भी आप देख लें कि इसी किस्म का ही माहौल रहता है जब इंडियन टीम के साथ मैचेस हो रहे होते हैं, कि क्राउड इज लेकिन अनविलिंग टू एक्सेप्ट पाकिस्तानी टीम लॉस। लेकिन मेरे ख्याल है इतना ज्यादा हम नहीं करते, क्योंकि इंडिया में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कुछ साइकी बना दी गई है कि जी पाकिस्तान जो है वो बस एक फेल्ड स्टेट है,
और उनसे जो है इंडिया इज़ वेरी सुपीरियर कंट्री, मतलब और साइकोलॉजिकली भी उन्होंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट किया हुआ है, बिकॉज़ आई गो थ्रू देयर सोशल मीडिया एंड आई मीट देम, और वो एक जो एक पूरा नैरेटिव वहाँ बिल्ड हुआ है, स्पेशली ये पिछले जो 10 11 साल की नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट है उसमें, तो वो चाहते ही नहीं है कि पाकिस्तान कहीं भी शाइन करे या स्टैंड आउट करे या कोई भी, मतलब खासतौर पे विजा विज इंडिया तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। तो जी, ये वो एक बेसिकली जो बहुत शाइनिंग इंडिया वाला जो स्लोगन चला जी, हुआ है जी। 10-15 साल हुँ, से, तो ऑब्वियसली ये जितने भी राइट विंग के आपके जो लीडर्स हैं दुनिया में, तो हुँ, इनका तो काम यही है ना कि नेशनलिज्म को थोड़ा भड़काएँ और आग लगाएँ लोगों में कि जी यू हुँ। आर द ग्रेटेस्ट, यू आर द बेस्ट। यू आर द बेस्ट और बिल्कुल। ऑब्वियसली जो दुनिया की रियलिटी है वो तो उससे फार डिफरेंट होती है। हुँ, बट ऑब्वियसली जो राइट विंग के जितने भी लीडर्स हैं उनका तो काम ही ये है कि वो आके कहें कि जी आपसे बेहतरीन बंदा ही कोई नहीं है, और आप जनाब वर्ल्ड लीडर्स हैं हर चीज़ में। हर तो चीज़ की। ये तो एक बड़ी कॉमन सी चीज़ है, हुँ, जो कि आप देखेंगे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में आजकल, और यूरोप में भी इट्स दे मेकिंग कम बैक इन यूरोपियन बिल्कुल। पॉलिटिक्स एज वेल। दैट्स वेरी डेंजरस, अमेरिका। क्योंकि इसके इसके सम इसका जो कॉन्सिक्वेंसेस यूरोप ने देखे हुए हैं, फाशिज्म, मतलब वन वन कॉन्सिक्वेंसेस फाशिज्म, और उसके बाद फिर जो कुछ भी हुआ है। But I think we are very fast moving away from a rule-based international order. I think it's you must, मतलब जो कुछ हमने देखा है पिछले 1.5 2 सालों में, there is no more, I think कोई nobody's listen ready to listen कि कोई रूल भी है। जी, वो हर रूल तो अमेरिकन था ना, रूल बेस्ड ऑर्डर तो अमेरिका ने बनाया था पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू, और बड़ा हुँ, अच्छा चल रहा था। एक्चुअली प्रॉब्लम ये आई है कि इवन रशिया जो था, सोवियत यूनियन, उसको भी इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, मैरिटाइम रूट्स के लिए, और ये जितनी भी चीज़ें बनी हैं, यूनाइटेड नेशंस वगैरह, ये सारा रूल बेस्ड ऑर्डर का ही पार्ट है। हार्ड है। और अगर जो इसको आप खत्म करेंगे तो इसको रिप्लेस करने वाली अभी तक कोई चीज़ आई नहीं है। आई नहीं तो है, सही आप बात। इसको जब इरोड करेंगे तो आप इसको रिप्लेस किस चीज़ से करेंगे? अभी हुँ, चाइना या कोई और मुल्क जो है, वो इंटेलेक्चुअली उस पॉइंट पे नहीं है कि उस रूल्स बेस्ड ऑर्डर को प्रॉपर्ली रिप्लेस कर सके विदाउट क्रिएटिंग chaos। तो इस हुँ, वक़्त आई थिंक कि जो मुल्क जो इस रूल्स बेस्ड सिस्टम में ऑपरेट कर रहे हैं, जिसमें चाइना भी मौजूद है, इट्स हुँ, ऑपरेटिंग इन दैट रूल्स बेस्ड सिस्टम, ऑल्दो वो ज़ोर लगा रहे हैं कि इसको चेंज करें। हुँ, रशिया भी जब तक ये यूक्रेन की जंग स्टार्ट नहीं हुई थी, दे वर ऑपरेटिंग अंडर दिस रूल्स बेस्ड सिस्टम। हुँ, तो ऑब्वियसली अब लेट्स सी द राइज ऑफ चाइना, या कब होती है, कितनी होती है। Being number two is easier than being number one, because the number two country आजकल है that is far below the number one country, that is America. So it's a big step becoming number one now, क्योंकि हुँ, जो वेस्ट ने ओवर द लास्ट 100 or so years डेवलपमेंट की है, आप देख लें इलेक्ट्रिसिटी, लाइट बल्ब, कंप्यूटर्स, टेलीफोन्स, आपका वीडियो, इंटरनेट, तो हुँ, उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा है कि हुँ, चाइना को कोई बहुत ग्राउंड ब्रेकिंग इन्वेंशंस करनी पड़ेंगी, जो हुँ। पूरी दुनिया को इस्तेमाल करनी पड़े फॉर देम टू बी नंबर वन, और वो उनको रिपीटेडली करनी पड़ेंगी ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। तो लेट्स सी वो ये कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अभी तो वो सिर्फ कॉपी कर रहे हैं। अभी तो कॉपी कर रहे हैं। हुँ। चलिए, हमारे वज़ीर आला ने कहा है कि कैंसर का जो है वो चाइना के पास है और वो जी, लेकर बिल्कुल। आते हैं। होप अल्लाह का शायद वही एक बहुत बड़ी इन्वेंशन हो जाए, और आप उससे ये जो देखिए कि चाइना, अगर जो आप 10 लोगों को कहें इंडिया, पाकिस्तान या कहीं हुँ, कि चूज़ करो चाइना जाना है या अमेरिका जाना है, दे तो विल 10 गो में टू से 10 कहेंगे अमेरिका जाना है। चाइना अमेरिका। जाने का कोई नहीं कहेगा। एक तो लैंग्वेज की बहुत प्रॉब्लम है, हुँ, और सही वो है। जनरली थोड़ा क्लोज़ सिस्टम है। हुँ, ओपन सिस्टम नहीं है जहाँ लोग इतना फ्रीली मूव अराउंड कर सकें। जो गवर्नमेंट है हुँ, वो विजिबल नहीं है, बट इट्स देयर एवरीवेयर इन चाइना। चाइना तो बिल्कुल सही। वेस्ट में गवर्नमेंट जो है उसकी विजिबिलिटी भी नहीं है, और लोगों हुँ, को रिलेटिवली, आई वोंट से कंप्लीटली, हाँ, बट रिलेटिवली पीपल हैव मोर फ्रीडम इन द वेस्ट कंपेयर्ड टू चाइना। तो ये सही। तो अगर जो पूरी दुनिया से अक्लमंद लोग ना गए चाइना, हुँ, तो
आपको इतना ज़्यादा ब्रेन चाइना में ढूँढना कि वो हुँ, पूरी दुनिया के ब्रेन के साथ compete कर सके, कंप्लीट कर सकते हैं, it will मुश्किल। become difficult over मुश time. So they'll हुँ, have to make some policies, internationalize themselves. हुँ, Usage of English उनको बढ़ानी पड़ेगी और basically थोड़ा foreigner friendly culture बनाना पड़ेगा ताकि जो हुँ, intellectuals हैं दुनिया के वो हुँ, मूव करें उधर चाइना, ताकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में भी कोई जनरेशन हो चाइना के अंदर। चाइना की वजह से। थैंक यू सो मच इज़्ज़त, थैंक यू वेरी मच। थैंक हम यू वेरी मच जी। ओके, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।